Class 10th SST Geography Part Contemporary India Chapter 1 Resources and Development. So first come resources. Everything available in our environment which can be used to satisfy our needs. It is technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable can be termed as resources. हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य यानी कि प्राप्त करने योग्य है और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, तो वो एक संसाधन या फिर रिसोर्सेज कहलाएगी. The process of transformation of things available in our environment involve an interactive relationship between nature, technology and institutions. Human beings interact with nature through technology and create institutions to accelerate their economic development. हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वस्तुओं की रूपांतरण प्रक्रिया प्रकृति, प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के पारस्परिक क्रियात्मक संबंध में निहित होती है. मानव प्रौद्योगिकी के द्वारा प्रकृति के साथ में क्रिया करते हैं और अपने आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए संस्थाओं का निर्माण करते हैं. Do you think that resources are free gift of nature as is assumed by many? क्या आप भी अन्य बहुत सारे लोगों की तरह संसाधनों को प्राकृतिक उपहार समझते हैं? Actually, they are not. Resources are a function of human activities. Human beings themselves are essential component of resources. They transform material available in the environment into resources and use them. These resources can be classified इन फॉलोइंग वेज. ऐसा नहीं है. असल में संसाधन तो मानवीय क्रियाओं के परिणाम होते हैं. मानव स्वयं भी संसाधनों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है. वे पर्यावरण में पाए जाने वाले पदार्थों को संसाधनों में यानी कि रिसोर्सेज में परिवर्तित करते हैं तथा फिर उन्हें प्रयोग में लेते हैं. इन संसाधनों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है. टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज. जो टाइप्स हैं रिसोर्सेज के, उनका अलग अलग बेसिस के हिसाब से जो है उनके टाइप्स देख रहे हैं हम लोग. ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन उसमें है बायोटिक एंड अबायोटिक. ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी में रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल. थर्ड नंबर पे आ रहा है ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, तो उसमें आएगा इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल. एंड सबसे लास्ट में फोर्थ नंबर पॉइंट पे जो बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, उसमें है पोटेंशियल, डेवलप्ड स्टॉक्स एंड रिजर्व्स. तो उत्पत्ति के आधार पर दो टाइप है, जैव यानी कि बायोटिक, अजैव यानी कि अबायोटिक. समाप्यता के आधार पर यानी कि एग्जॉस्टिबिलिटी के आधार पर नवीकरण योग्य और अनवीकरण योग्य, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल. स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय. नेक्स्ट है विकास के स्तर के आधार पर संभावी, विकसित भंडार और संचित कोश. रिसोर्सेज के टाइप्स देखने के लिए एक ये ट्री भी बना हुआ है. इसमें आप देखें तो स्टार्टिंग में जो टाइप दिया हुआ है वो है रिसोर्सेज दो टाइप के होते हैं, नेचुरल और ह्यूमन. नेचुरल वाले में फिर दो टाइप डिवाइड कर रखे हैं, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल. और ह्यूमन वाले में भी दो टाइप हैं, स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशंस और दूसरा है क्वांटिटी एंड क्वालिटी. रिन्यूएबल वाले में देखें तो कंटिन्यूस और फ्लो जिसमें विंड और वाटर आ जाएंगे, और दूसरा है बायोलॉजिकल जिसमें नेचुरल वेजिटेशन, फॉरेस्ट वगैरह और दूसरा वाइल्ड लाइफ आ जाएंगे. जबकि नॉन रिन्यूएबल में रिसाइक्लेबल मेटल्स और नॉन रिसाइक्लेबल जिसमें फॉसिल फ्यूल्स वगैरह आ जाते हैं. टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज हम लोग देख रहे हैं, संसाधनों के प्रकार. तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन जो थे वो थे बायोटिक और अबायोटिक. देखें ये क्या है. बायोटिक रिसोर्सेज, दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायोस्फीयर एंड हैव लाइफ सच एज ह्यूमन बीइंग, फ्लोरा एंड फौना, फिशरीज, लाइव स्टॉक्स एक्सेट्रा. ऑल दीज आर बायोटिक. उत्पत्ति के आधार पर हम देख रहे हैं तो उसमें जैव संसाधन, इन संसाधनों की प्राप्ति जीव मंडल से ही होती है और इनमें जीवन व्याप्त है, जैसे मनुष्य, वनस्पति जात, प्राणी जात, मत्स्य जीवन, पशुधन आदि. सेकेंड है अबायोटिक रिसोर्सेज. All those things which are composed of non-living things are called abiotic resources. For example, rock and mineral. अजैव संसाधन, वे सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं अजैव संसाधन कहलाते हैं. उदाहरण के रूप में चट्टान और धातुएं. संसाधनों के प्रकार ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, समाप्यता के आधार पर. रिन्यूएबल रिसोर्सेज, द रिसोर्सेज व्हिच कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस्ड बाय फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेसेस आर नोन एज रिन्यूएबल एंड रिप्लेनिशेबल रिसोर्सेज. फॉर एग्जांपल सोलर एंड विंड एनर्जी, वाटर, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ एक्सेट्रा. द रिन्यूएबल रिसोर्सेज में फर्दर बी डिवाइडेड इनटू कंटिन्यूअस और फ्लो. नेक्स्ट इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. These occur over a very long geological time. Minerals and fossil fuels are example of
such resources. These resources take millions of years in their formation. Some of the resources like metals are priceless, recyclable, and some like fossil fuels cannot be recycled and get exhausted with their use. तो समाप्यता के आधार पर दो थे नवीकरण योग्य संसाधन, वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं के द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, उन्हें नवीकरण योग्य अथवा पुनर्पूर्ति योग्य संसाधन कहा जाता है। उदाहरण के रूप में सौर तथा पवन ऊर्जा, जल, वन व वन्य जीवन, इन संसाधनों को सतत व प्रवाह साधनों में भी विभाजित किया गया है। अनवीकरण योग्य संसाधन, इन संसाधनों का विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है। खनिज और जीवाश्म ईंधन इस प्रकार के संसाधनों के उदाहरण हैं। इनके बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। इनमें से कुछ संसाधन जैसे धातुएं पुनः चक्रीय हैं और कुछ संसाधन जैसे जीवाश्म ईंधन अचक्रीय हैं और एक बार के प्रयोग के साथ ही खत्म हो जाते हैं। नेक्स्ट बेसिस है हमारा ऑनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, यानी कि स्वामित्व के आधार पर। इसमें फर्स्ट जो आ रहा है वो है इंडिविजुअल रिसोर्सेज। दीज आर ऑल्सो ओन्ड प्राइवेटली बाय इंडिविजुअल्स। मैनी फार्मर्स ओन लैंड विच इज अलॉटेड टू देम बाय गवर्नमेंट अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ रेवेन्यू। इन विलेजेस देयर आर पीपल विद लैंड ओनरशिप बट देयर आर मैनी हु आर लैंडलेस। अर्बन पीपल ओन प्लॉट्स, हाउसेस एंड अदर प्रॉपर्टी। प्लांटेशन, पेस्चर लैंड, पॉन्ड, वाटर इन वेल एक्सेट्रा आर सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ रिसोर्सेज ओनरशिप by individuals. Now you can make a list of resources owned by your household. व्यक्तिगत संसाधन, संसाधन निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में भी होते हैं। बहुत से किसानों के पास में सरकार द्वारा आवंटित भूमि होती है जिसके बदले में वे सरकार को लगान चुकाते हैं। गांव में बहुत से लोग भूमि के स्वामी भी होते हैं और बहुत से लोग भूमिहीन भी होते हैं। शहरों में लोग भूखंड, घरों व अन्य जायदाद के मालिक होते हैं। बाग, चारागाह, तालाब और कुओं का जल आदि संसाधनों के निजी स्वामित्व के कुछ उदाहरण हैं। अब अपने परिवार के संसाधनों की सूची तैयार कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप में जो सेकंड पॉइंट आ रहा है हमारा, दैट इज कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज। देयर आर रिसोर्सेज व्हिच आर एक्सेसिबल टू ऑल द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी। विलेज कॉमन्स लाइक ग्रेजिंग ग्राउंड, बरियल ग्राउंड, विलेज पॉन्ड्स एक्सेट्रा, पब्लिक पार्क, पिकनिक स्पॉट्स, प्ले ग्राउंड्स इन अर्बन एरिया आर डे फैक्टो एक्सेसिबल टू ऑल द पीपल लिविंग देयर। सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन, ये संसाधन समुदाय के सभी सदस्यों को उपलब्ध होते हैं। गांव की शामिलात भूमि, चारण भूमि, शमशान भूमि, तालाब इत्यादि और नगरीय क्षेत्रों में जो सार्वजनिक पार्क, पिकनिक स्थल और खेल के मैदान, सब वहां के रहने वाले सभी लोगों के लिए उपलब्ध होते हैं। ये कहलाएंगे सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन या कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज। ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप यानी कि स्वामित्व के आधार पर तीसरा रिसोर्सेज का जो टाइप आ रहा है वो है नेशनल रिसोर्सेज। टेक्निकली ऑल द रिसोर्सेज बिलोंग टू द नेशन। द कंट्री हैज लीगल पावर टू एक्वायर एवरी इवन प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर पब्लिक गुड। यू माइट हैव सीन रोड्स, कैनाल्स, रोडवेज बीइंग कंस्ट्रक्टेड ऑन फील्ड्स ओन्ड बाय सम इंडिविजुअल्स। अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज गेट एम्पावर्ड बाय द गवर्नमेंट टू एक्वायर लैंड। ऑल द मिनरल्स, वाटर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट्स, वाइल्ड लाइफ एंड लैंड विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्रीज एंड oceanic areas up to 12 nautical miles. It is about 22.2 km from the coast term as territorial water and resources therein belong to the nation. राष्ट्रीय संसाधन, तकनीकी तौर पर देश में पाए जाने वाले सारे संसाधन राष्ट्रीय ही होते हैं। देश की सरकार को कानूनी अधिकार है वह व्यक्तिगत संसाधनों को भी आम जनता के हित में अधिग्रहित कर सकती है। आपने देखा होगा कि सड़कें, नहरें और रेल लाइनें व्यक्तिगत स्वामित्व वाले खेतों में बनी हुई हैं। शहरी विकास प्राधिकरणों को सरकार ने भूमि अधिग्रहण का अधिकार दिया हुआ है। सारे खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन, वन्य जीवन, राजनीतिक सीमाओं के भीतर की, अंदर की सारी भूमि और 12 समुद्री मील जो कि 22.2 किलोमीटर बैठता है तक महासागरीय क्षेत्र जिसे भूभागीय समुद्र कहा जाता है, वह इसमें पाए जाने वाले संसाधन राष्ट्र की ही संपदा होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप के आधार पर इंटरनेशनल रिसोर्सेज, देयर आर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस व्हिच रेगुलेट सम रिसोर्सेज। द ओशियनिक रिसोर्सेज बियॉन्ड 200 nautical miles of the exclusive economic zone belong to open ocean and no individual country can utilize these without the concurrence of international institutions. अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं संसाधनों को नियंत्रित करती हैं। तट रेखा से 200 समुद्री मील की दूरी, अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र से परे खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी भी देश का अधिकार नहीं है। इन संसाधनों को अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति के बिना उपयोग में नहीं लिया जा सकता। विकास के स्तर के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, इसमें दो पार्ट दिए हुए हैं हमारे पास में, पोटेंशियल रिसोर्सेज, डेवलप्ड रिसोर्सेज। पोटेंशियल रिसोर्सेज, रिसोर्सेज व्हिच आर फाउंड इन रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड। फॉर एग्जांपल, द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया, particularly Rajasthan and Gujarat, have enormous potential for the development of wind and solar energy, but so far these have not been developed properly.
संभावना है लेकिन अभी तक डेवलप नहीं हुए। इसको कहा जाएगा संभावी संसाधन। ये वे संसाधन है जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं परंतु उनका उपयोग अभी तक नहीं किया गया। उदाहरण के तौर पर भारत के पश्चिमी भाग विशेषकर राजस्थान और गुजरात में पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की अपार संभावना है परंतु इनका सही ढंग से विकास नहीं हुआ, यानी कि संभावित है। नेक्स्ट है डेवलप्ड रिसोर्सेज। रिसोर्सेज which are surveyed and their quality and quantity have been determined for utilization. The development of resources depend on the technology and level of their feasibility. विकसित संसाधन वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है, उनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा भी निर्धारित की जा चुकी है, विकसित संसाधन कहलाएंगे। संसाधनों का विकास प्रौद्योगिकी और उसकी संभाव्यता के स्तर पर निर्भर करता है। तो विकास के स्तर के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। नेक्स्ट थे स्टॉक और रिजर्व, उसके बारे में भी देख लेते हैं। Stock materials in the environment which have the potential to satisfy human needs but human beings do not have technology to assess are called stock. For example, water is a compound of two gases, hydrogen and oxygen. Hydrogen can be used as a rich source of energy but we do not have advanced technical know-how to use it for this purpose. Hence, it can be considered as a stock. भंडार पर्यावरण में उपलब्ध वे पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं परंतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव में उसकी पहुंच से बाहर हैं, वे भंडार में शामिल हैं। उदाहरण के लिए जल दो गैसों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है। हाइड्रोजन ऊर्जा का मुख्य स्रोत बन सकता है परंतु इस उद्देश्य से इसका प्रयोग करने के लिए हमारे पास में उन्नत तकनीकी ज्ञान नहीं है। Reserves. Reserves are the subset of the stock which can be put into use with the help of the existing technical know-how, but their use has not been started. These can be used in future. River water can be used for electricity, but is being utilized only to a limited extent. Thus, the water in the dams, forests, etc. is a reserve. संचित कोष यह संसाधन भंडार का ही हिस्सा है जिन्हें उपलब्ध तकनीकी ज्ञान की सहायता से प्रयोग में लाया जा सकता है परंतु इनका उपयोग अभी प्रारंभ नहीं हुआ है। इनका उपयोग भविष्य में किया जा सकता है। नदियों के जल को विद्युत पैदा करने में प्रयोग किया जा सकता है परंतु वर्तमान समय में इसका उपयोग सीमित पैमाने पर ही हो रहा है। जिस प्रकार बांधों में जल, वन आदि संचित कोष हैं जिनका उपयोग भविष्य में किया जा सकता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि संसाधनों का विकास। Resources are vital for human survival as well as for maintaining the quality of life. It was believed that resources are free gift of the nature. As a result, human beings used them indiscriminately and this has led to the following major problems. संसाधन जिस प्रकार मनुष्य के जीवन यापन के लिए अति आवश्यक हैं, उसी प्रकार जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण है। ऐसा विश्वास किया जाता था कि संसाधन प्रकृति की देन है। परिणाम स्वरूप मानव ने इनका अंधाधुंध उपयोग किया है जिससे निम्नलिखित मुख्य समस्याएं पैदा हो गई हैं। डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ सम इंडिविजुअल्स। कुछ व्यक्तियों के लालचवश संसाधनों की कमी हो गई है। Accumulation of resources in few hands, which in turn divided the society into two segments, have or have nots, or rich and poor. संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के हाथ में आ गए हैं जिससे समाज दो हिस्सों में संसाधन संपन्न और संसाधनहीन अर्थात अमीर और गरीब में बंट गया। Indiscriminate exploitation of resources has led to global ecological crises such as global warming, ozone layer depletion, environmental pollution and land degradation. संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से वैश्विक परिस्थितिकी संकट पैदा हो गया है जैसे भूमंडलीय तापन, ओजोन परत का अवक्षय, पर्यावरण प्रदूषण और भूमि निम्नीकरण आदि हैं। An equitable distribution of resources has become essential for a sustained quality of life and global peace. If the present trend of resources depletion by a few individuals and countries continues, the future of our planet is in danger. Therefore, resource planning is essential for sustainable existence of all forms of life. Sustainable existence is a component of sustainable development. मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में न्याय संगत बंटवारा आवश्यक हो गया है। यदि कुछ ही व्यक्तियों तथा देशों द्वारा संसाधनों का वर्तमान दोहन जारी रहता है तो हमारे पृथ्वी का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। इसलिए हर तरह के जीवन का अस्तित्व बनाए रखने के लिए संसाधनों के उपयोग की योजना बनाना अति आवश्यक है। सतत अस्तित्व सही अर्थ में सतत पोषणीय विकास का ही एक हिस्सा है। तो सतत पोषणीय आर्थिक विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कंप्रोमाइज विद द नीड ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। सतत पोषणीय आर्थिक विकास का अर्थ है कि विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं की अवहेलना न करे।
Thanks for watching and listening. Soon we'll be with part 2. This presentation is brought to you by Indra Vijay sir. Thanks. Have a good day.